दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ये सवाल को हल करना सीखेंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे सवाल बोला है AP 2, 7, 12, डॉट डॉट के 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। योग का मतलब होता है आपको योगफल ज्ञात करना है, वो भी 10 पदों का, है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब है ये AP का मतलब होता है समांतर श्रेणी। आपको समांतर श्रेणी दिया हुआ है, टोटल कितना पद दिया हुआ है, 10 गो पद दिया हुआ है ना। तो 10 गो पद को आप जोड़िएगा तो उसका आंसर कितना आएगा ये आप लोग को बताना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है हल। समांतर श्रेणी का जो आप अगला पद देख रहे हैं इसको बोलते हैं प्रथम पद। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को हम लोग A से सूचित करते हैं, ठीक ना। और पहला पद आपका क्या है, आपका 2 है, तो यहाँ पर रख देंगे हम 2। उसके बाद आपको निकालना है सार्वंतर। ये सब हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आगे हमको जरूरी पड़ेगा, है ना। तो लिखेंगे सार्वंतर। कहने का मतलब जो समांतर श्रेणी दिया हुआ है इसमें कितने कितने का अंतर दिया हुआ है, ठीक ना। तो सार्वंतर श्रेणी को हम लोग D से सूचित करते हैं और इसका फार्मूला होता है दूसरा पद माइनस के पहला पद। तो दूसरा पद आपका क्या दिया है, आपका दूसरा पद दिया है 7। अब पहला पद क्या दिया है आपका 2। तो अगर 7 में से अगर 2 घटाते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आपके समांतर श्रेणी में टोटल पद कितने दिए हैं, 10 गो पद दिए हुए हैं, ठीक ना। तो आपका n बराबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका 10 हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग को क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो चलिए हम लोग योगफल निकालते हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए योगफल बराबर योगफल को हम लोग SN से सूचित करते हैं, ठीक ना। और इसका फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू में क्या होता है आपका D होता है। इस फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे हम लोग आपका n का मान क्या दिया है 10, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे S10, ठीक ना। S10 का मतलब हुआ कि 10 गो पद का हम लोग योग ज्ञात कर रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ भी n दिया है तो n के जगह पर 10 रख देंगे, है ना। चलिए इंटू 2a। a का मान आपका क्या है, a का मान आपका ऊपर देख सकते हैं 2 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, प्लस है तो प्लस। n का मान फिर है, n का मान क्या है आपका 10 है, तो यहाँ पे 10। घटाओ में 1 दिया है तो घटाओ में हम लोग 1 कर देंगे। गुना आपका क्या हो जाएगा, D का मान है, तो D का जो मान आया आपका कितना आया है, 5 आया है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 5। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर लिखेंगे हम लोग S10 बराबर, अब इसको 2 से काटेंगे तो ये 5 से कटेगा, है ना। तो 5 से कट गया, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 10 में से 1 घटेगा 9 और गुना क्या हो गया बाबू आपका 5 हो गया, ठीक ना। तो लिख सकते हैं S10 बराबर 5। फिर हम लोग बड़ा कोष्ट कर लेंगे 4 और ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, है ना। चलिए फिर हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे हम लोग S10 बराबर 5 गुना, अब देखिए 45 और 4 कितना हो जाएगा आपका, है ना, 49 हो जाएगा, ठीक ना। तो S10 बराबर क्या आ जाएगा, तो अगर 49 का गुना अगर हम 5 में करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 9 × 5 = 45, 4 × 5 = 20 और 20 × 4 कितना हो जाएगा बाबू आपका 24 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आ गया, है ना, 10 पदों का योग कितना आ गया, 245 आपका ये आंसर हो गया, ठीक ना। तो आपको लास्ट में लिख देना है कि अतः 10 पदों का योग 245 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप कि ये प्रश्न है जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।